तो वृंदावन रासोत्सव रासमंडल कृष्ण का सबसे मनोहर लीला है रासलीला, जो इस वृंदावन में हुआ था। तो वृंदावन में भगवान जब किशोर अवस्था में थे तो इस वृंदावन में जमुना तट में बंशी बट में आकर के बंशी बजाते थे। तो ब्रज के गोपियाँ किशोरियाँ सब आ जाते थे, तो रास नृत्य हुआ करता था। ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि केवल 100 करोड़ संख्या में गोपी आते थे, 100 crores quantity of gopis, and they were so beautiful, so enchanting. One time Prabhupada used to say that in this material world, those who are really beauty, they are Miss World, they are Miss Universe, they used to say something like that. But if we can compare them with the upper planetary system, with the girls of higher planet, so they are nowhere. So, but if this higher planet, they will compare to the apsaras of heavenly planet, they are also so negligible. But they will compare to the more higher planet, Brahma's planet, but if the Vaikuntha planet, more higher and higher. But in Golok Vrindavan, no matching. These gopis are all from Golok Vrindavan. Oh, sorry. तो 100 करोड़ गोपी गोलोक वृंदावन में, और उनका इतने अद्भुत अचिंत्य सौंदर्य है। सभी कृष्ण को पूर्ण प्राण से प्रसन्न करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं। सभी नाचते हैं, गाते हैं कृष्ण के साथ, और कृष्ण भी अपने को एक्सपांड किए 100 करोड़ रूप में, सभी के साथ गाते नाचते हैं। श्री राधा रानी देखी कि अरे ये तो जनरल कंपार्टमेंट है, ये सभी के साथ जैसे मेरे साथ भी ऐसे है, मैं उनका खास हूँ, लेकिन ये क्या है। तो यद्यपि राधा रानी के मन में द्वेष का चिन्ह भी नहीं है, नॉट ए साइन ऑफ एनवी, बट क्योंकि बिल्कुल द्वेष नहीं है, लेकिन ये लीला के स्वभाव ही ऐसा है, लीला के स्वभाव ऐसा है कि इस प्रकार के रस वर्धन करेगा। तो राधा रानी मान कर गई, मान करके चुपचाप निकल गई, किसी को बोली नहीं, चुपचाप निकल गई। ठीक है, कृष्ण उनके द्वारा सेटिस्फाइड, उनसे संतुष्ट होने दो, निकल गई। तो कृष्ण को लगा कुछ कमी है, क्योंकि ये रास मंडल में रासेश्वरी के बिना रास हो ही नहीं सकता। तो जब देखी कि राधा रानी नहीं, कृष्ण ऑल्सो वो निकल गए। 100 करोड़ अत्यंत सुंदरी मनोहारी गोपियाँ कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाई अपने पूर्ण प्रयास से राधा के बिना। तो कृष्ण निकल गए राधा रानी को ढूंढते हुए, ढूंढते ढूंढते गए। अब पूरे वृंदावन में ढूंढे नहीं राधा रानी, तो दुखी होकर निकल गई, जमुना पार करके उस तरफ चली गई। जा करके एक कुंज में बैठ करके रो रही है इसलिए क्योंकि कभी कोई मान करती है, मान करके अब जिसके ऊपर मान करता है, अगर वो आते हैं मनाने के लिए तब लगता है कि मान ना इट इज ठीक मान हो रहा है, लेकिन वो आए नहीं, पूछे नहीं, तो वो लोग यूजलेस, मान किस लिए कर रहा हूँ, तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो राधा रानी पहले तो जा करके मान से रो रही थी, लेकिन देखा कि इतने लेट तक कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तब उनको सच्चा मैं क्यों आई छोड़ करके। मत प्राणनाथस्त सवना पर, वो तो मेरे प्राणनाथ है, उनका ऑल राइट रिजर्व, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे प्राणनाथ है, मुझे आलिंगन कर सकते हैं, मुझे पदाघात कर सकते हैं, मर्माहत कर, कुछ भी कर सकते हैं, उनका अधिकार, मैं क्यों गुस्सा करके आ गई। इसी को सोच करके और रोने लगी। तो इतने में इतने रोने लगी, कंटिन्यूअस हाउस पाइप की तरह पानी निकल रहा था आँख से, दोनों आँख से। और कृष्ण ढूंढते ढूंढते जमुना किनारे पहुँचे। अभी भी रात्रि का चतुर्थ प्रहर है। देखिए जमुना में बाढ़ हो गया। बोले बारिश तो नहीं है, जमुना में इतना पानी कैसे आ गया बाढ़। जमुना के पास आकर सुनने तो सिसकने का साउंड, वो जो रोते हैं ना जोर से, तो एक साउंड करके रोते हैं सिसक करके। तो भगवान सोच गए कि राधा रानी रो रही है उस तरफ, तो उन्हीं के आंसू के पानी में जमुना में बाढ़ आ गया, इतना आंसू है। तो जमुना पार करके उस तरफ गए और देखे कि एक कुंज में बैठी राधा रानी, पूरा इतने पानी भर गया, कंटिन्यूअस रो रही है।
तो भगवान जा कर के उनके पास में उनको मनाने के लिए उनको प्रयास कर रहे हैं हर प्रकार से। माने कि राधा रानी आज फुल मान में है, बिल्कुल राजी नहीं हो रही है। तो भगवान बोले देखो मेरे पास क्या है, मैं आप जानते हो मेरे पास मैं ये ब्रजराज नंदन जरूर अवश्य हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये मयूर मुकुट मेरा है। तो मयूर मुकुट निकाल कर रख दिए, बोले वही मुकुट दे देता हूँ, आप प्लीज़ मान जाओ। राधा रानी फिर भी नहीं मानी, बोले मेरे पास और कुछ नहीं है, एक ही और ornament मेरे पास है, मेरा फ्लूट, दैट्स ऑल आई हैव, वही मेरे पास सब कुछ है। तो बांसी और मयूर मुकुट राधा रानी के चरण में धर दिए, वो मानी नहीं। इस लीला को भगवान ने राधा रानी के इस पर मना रहे हैं सब देख करके। जयदेव गोस्वामी जो प्रसिद्ध कवि जयदेव गोस्वामी, वो देखते हैं, जैसे हम टीवी में देख रहे हैं, वो देखते हैं, वो लिखते हैं, ये उनका समर्थ था। वो इतने शक्तिशाली कवि थे। और वो रहते थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में रहते थे और वहाँ से लीला दर्शन करते थे, लिखते थे। उनका पत्नी ललिता जी, तो जब उन्होंने देख रहे थे लीला की राधा रानी मान करके बैठी है, कृष्ण जा करके अपने मयूर मुकुट बांसुरी रखें, बहुत उनको मना रहे, राधा रानी मान नहीं रहे। कृष्ण नील डाउन हो गए, घुटने पर बैठे, फिर हाथ जोड़े, प्रणाम किए, अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी प्रसन्न हो जा, आपके श्री चरण को मेरा सर में धर दो। जब ये लीला देखी तो जयदेव गोस्वामी का पेन बंद हो गया, बोले मैं कैसे लिखूंगा उसको। कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नाथ है, संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण है, वो राधा रानी तो उनके दासी है, तो उनको कैसे, उनके चरण को कैसे उनके सर में धारण करेंगे। ये तो मैं जो लिखूंगा तो आगे कई हजारों साल तक लिखा रहेगा, लोग क्या सोचेंगे, जयदेव गोस्वामी कैसे लिख दिया, हाउ कैन इट, ये कैसे संभव हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता। तो मैं क्या लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन बारंबार लीला में तो वही दिख रहा है, कैसे लिखूँ। तो उन्होंने लिखे नहीं, बहुत सोच विचार कर लिखूँ ना लिखूँ क्या, लिख नहीं पाए। सुबह से बैठे थे पेन लेकर के, अब बैठे बैठे तो दोपहर हो गया, लिख नहीं पाए। तो बोले ठीक है देखता हूँ बाद में, उसको लिख नहीं सकता हूँ। तो मैं दोपहर स्नान करने के लिए, बोले ललिता और थोड़ा तेल दो, मैं जाता हूँ लगा करके स्नान करके आता हूँ, प्रसाद ना, मैं प्रसाद बन रहा है, मैं जा रहा हूँ प्रसाद। तब जयदेव गोस्वामी स्नान करने चले गए। तो इतने में ललिता जी वो कुकिंग कर रही थी। ललिता जी के विषय में भी एक कथा है कि जब जयदेव गोस्वामी पुरी में रहने लगे, भगवान ने उनको, चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आदेश दिए कि तुम यहाँ मत रहो, चंपाहटी में पहले रहते थे नवद्वीप में, बोले जब पुरी में रहो। तो चले गए पुरी, वो ब्रह्मचारी थे। तो पुरी में एक ब्राह्मण रहते थे, वो सिंगारी सेवा करते थे जगन्नाथ जी के। वो ब्राह्मण शादीशुदा थे, उनका कोई संतान नहीं थे। तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे, हे जगन्नाथ मुझे कोई भी संतान हो मैं आपको दे दूंगा सेवक के रूप में, मैं प्रॉमिस करता हूँ जो मेरा संतान होगा मैं आपको दे दूंगा आपके सेवक के रूप में। तो कुछ दिन के बाद में उनका एक बेटी हुआ। तो बोला ये क्या होगा, मैं तो ब्रह्मचारी बनाता, लेकिन ये तो लड़की हुआ, क्या करूँ। तो जो भी हो, तो जो लड़की को 12-14 साल की हो गया, तो उन्होंने, अब मैरिजेबल एज हो गया, तो उन्होंने लड़की को लेकर आया मंदिर में, आकर ठाकुर जी के सामने बोला कि देखिए मैं तो बोला था कि जो संतान होगा आपको दे दूंगा, लेकिन ये बेटी हुआ है, अब मैं इतना दिन पाला पोसा, अभी शादी का उम्र, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं शादी करा सकता हूँ, अभी आप जानो, आप ही, मैं एग्रीमेंट था, आप ही जानो। जगन्नाथ बोले मुझे पता है तो लेकर आएगा, मैं उसके लिए पहले से अरेंजमेंट किया, एडवांस बुकिंग है उनके लिए ना, उनके लिए व्यवस्था किया ना। हाँ मैं बताता हूँ एड्रेस लेकर जाओ, उनके पति वेट कर रहे हैं, उनको कन्यादान करके आओ ना। कहाँ पे, बोले यहाँ से सीधा निकल जाओ, वो पेड़ के नीचे देखना है कि बाबा जी बैठा है, उनको कन्यादान करके आ जाना। बोले मैं किसी पहचाना, उनका नाम जयदेव है, पूछना, वो पेड़ के नीचे बैठे होंगे, उनको दे देना। अब बोलने से बोलो मैं भेजाऊँ करके, मेरा नाम बताना। तो ललिता जो बेटी, वो भी सुन रही थी, ठाकुर जी बोल रहे थे उनको, जगन्नाथ बोल रहे थे। तो उनको लेकर के वो ब्राह्मण ने गया और जाके देखा कि दूर से एक पेड़ के नीचे जयदेव गोस्वामी बैठे हैं। उनको उसने, वो तो भीख मांग कर खाते हैं, वो लिखते हैं। तो जा करके जब उन बोला अपन, कैसे आप आए हैं गोसाई ना, ऐसे ऐसे, और ये मैं कन्यादान करने आया हूँ बेटी को आप रखे। नहीं रे रे मैं खुद, मेरा कुछ नहीं है, खाने के लिए रहने के लिए जाएगा नहीं, क्या करे, नहीं। वो बोले आप रखो मैं जा रहा हूँ। वो तो भाग गए उन बेटी की छोड़ करके। जयदेव गोस्वामी भाग रहे थे उनके पीछे, तो ललिता जी उनके चरण पकड़ी, बोले मैं खुद सुनी हूँ
कि जगन्नाथ भगवान ने मुझे आपको समर्पित किया है, मुझे बोले कि आप ही मेरे पति हैं, तो आप मुझे स्वीकार कीजिए। ये ठाकुर जी के वचन है और मैं आपको आज से वचन देती हूँ कि आपके जो मन में शंका है कि मैं पत्नी स्वीकार करूँगा तो वो मेरे ऊपर बर्डन हो जाएगा, मैं कैसे मेंटेन करूँगा उनको ये सब करना है, तो मैं वचन देता हूँ आप कभी भी मेरा बर्डन महसूस नहीं करोगे, कभी भी। आप मुझे स्वीकार करके देखिए, एक हफ्ता में अगर आपको कुछ तकलीफ फील हो रहा है तब आप मुझे छोड़ देंगे, मैं कहीं भी चली जाऊँ, मरूँ बचूँ, लेकिन आप मुझे टेस्ट करके देखिए, किसी भी समय आपका मन में ये कभी भी शंका भी नहीं हो सकता कि मैं आपके ऊपर बोझा बना हुआ हूँ। तो बोला ठीक है। तो उस दिन से ललिता ने उनको दासी करके उनके चरण में उनका बन गई और उसी क्षण से ललिता ने अपने काम शुरू की। जयदेव गोस्वामी का कुछ नहीं था, पेड़ के नीचे रुकते थे, घर भी नहीं था, भीख मांग कर खाते थे और वही जो पहनते थे उसी को धोना पड़ता था, सुखाना पड़ता था। उनके ठाकुर जी थे, उनको पूजा करने के लिए फूल तुलसी लाना पड़ता था, वो उनको रचना करना सब बड़े अकेले करते थे। लेकिन उसी दिन से उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। ललिता ने उनको सोने समय उनके पैर दबा करके सोएगी, बाद में उठने से पहले उठ जाएगी, उठ करके घर झाड़ू साफ सफा करके पानी ले करके मटका में ला कर रखेगी उनको दंत धावन वगैरह उनको करने के लिए मॉर्निंग काम। उसके बाद स्नान टन करके आएंगे, उसके बीच में उन्होंने फूल तुलसी ला करके रख देगी ठाकुर जी की सेवा के लिए। घर को पूरा झाड़ू करके गोबर ला कर लीप करके रखती। भिक्षा करने के लिए स्वयं जाएगी, उनको नहीं जाना पड़ता, स्वयं भिक्षा करके ला करके जितने भी चावल के जो मिलता था, उड़ीसा में चावल ही खाते हैं, और डिफरेंट घर से अलग अलग ग्रेड का, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग कलर का चावल मिलता था, अलग अलग क्वालिटी का चावल, जो मिला करके चावल लाती थी। उसको एक मिट्टी के बर्तन में बनाती थी राइस, और थोड़ा बहुत साग फाग इधर से बगीचा से उठा कर ला करके उसको बनाती थी। बना करके ठाकुर जी को ऑफरिंग करके, केला के पत्ता, गरीब घर है, उसको ऑफरिंग करके रेडी कर रखती है। उनको कुछ नहीं करना पड़ता था, बनी बनाए खाना। तो उनके जो भी धोती और चादर था उनको साफ करके सुखाती थी। जंगल से जा करके पत्ता लगरा ला करके, लकड़ी काट करके उनके लिए कुटिया बना दी, सब कुछ कर दी। जयदेव गोस्वामी की कुछ नहीं, अपना केवल प्रसाद लेना, भगवान की पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, लिखेंगे। तो इतने खुश महसूस किए, सचमुच जगन्नाथ जी यही कृपा किए, नहीं तो मैं तो बेकार हो गया था। इतने वो खुश महसूस करने लगे जयदेव गोस्वामी, और वो फुल टाइम बिजी रहती थी उनके सेवा में ललिता जी। तो आज वो जब लिख नहीं पा रहा था लीला को देखकर जयदेव गोस्वामी गए प्राची गंगा स्नान करने के लिए। तो ललिता जी बिजी है क्योंकि पतिदेव गए स्नान करके आएंगे, प्रसाद लेंगे, तो इसलिए कुकिंग करके ऑफरिंग कर रेडी कर रखना है। तो इतने में देखा कि जयदेव गोस्वामी वापस आए, बिना नहाए तेल लगाए हुए हैं, गमछा डाले हैं कंधे में, वापस आ गए। बोले आपको नहीं, मेरे वो कुछ याद आएगा लिखने के लिए सुबह, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, प्रसाद ने बस मैं ऑफरिंग कर रही हूँ, आ जाइए। तो जा करके उनके लिखने के रूम में गए, कुछ लिखा पढ़ा के फिर आ गए। तो ललिता ने केला के पत्ता में जो भी राइस और साग जो चटनी बनाए थे उनको दिया, तो उन्हें पाए प्रसाद, प्रसाद पा कर निकल गए। निकल जाने के बाद ललिता प्रसाद पा रही है, इतने में जयदेव गोस्वामी जो असली वो आ रहे हैं स्नान करके। आ करके दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे हैं, ललिता देख रही कि पतिदेव क्या हो गया, मुझे इसे क्यों देख रहे हैं? आपको पहले देख रहे हैं क्या? सालों हो गया मैं आपकी सेवा में हूँ, मुझे इसे क्यों देख रहे हैं आज? ना नहीं ललिते, मैं इसीलिए आपको आश्चर्य देख रहा हूँ कि जब से तू मेरा हाथ पकड़ कर मेरे घर में आई हो, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाने से पहले तू खा लो, बराबर मैं खाने के मेरे उचिष्ट भोजी तू था। लेकिन आज मैं स्नान करके अभी आ रहा हूँ, तुम खा रहे हो मज़ा से। ललिता बोले क्या बात कर रही हैं, मैं आपको खिलाने के बाद खा रही हूँ। और आश्चर्य कर देखने, फिर क्या होगा ना, एक तो कभी मुझे खाने से पहले नहीं खाती थी, और इतना दिन तुम मेरे साथ है, मैं बिल्कुल आपको जानती हो, कभी मुझसे मैं झूठ नहीं बोली, लेकिन आज मेरे झूठ भी बोलती हो तुम। एक तो मैं खाने से पहले खा रही और झूठ भी बोलती हो। ललिता बोले आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं खा रही हूँ? नहीं ना, क्या ना आप खुद आए ना मैं आकर खाया ना, और क्या ना मैं केवल खाया ना, नहीं आप आए, बोले कि मेरा पद याद आ गया, आप लिखने गए, लिख करके आए, फिर मुझे खा पी करके गए। अच्छा मैं लिखा, तब जयदेव गोस्वामी वही गीला कपड़ा पहन कर स्नान कर गए थे, सीधा गए लिखने के रूम में। जा करके देखे, तभी पेन एंड पेपर नहीं था, तभी जवानों में भोजपत्र और एक कांटे में लिखते थे।
सबसे पहले भोजपत्र ऑन द टॉप वो रखा हुआ, वो बंद करके गए थे, वो खुला हुआ है, खुला होकर के लिखा है जैसे कोई अभी भी लिख करके गया है। और जो फर्स्ट कवर पेज पर जो पत्र में जो लिखा है दो लाइन, वो जो हैंड राइटिंग था, जो लेटर था, उसको लेटर को देख कर जयदेव गोस्वामी रो पड़े। उसको ले करके सर में लगाए, छाती में लगाए, बार बार पेंटिंग, क्योंकि उनका हैंड राइटिंग नहीं है, ये गोविंद हस्तालिखित है, साक्षात भगवान आकर अपने हाथ में लिख कर गए हैं। तो आज भी गीत गोविंद ग्रंथ में ये 2 लाइन ये जयदेव गोस्वामी की रचना नहीं, कि जयदेव गोस्वामी की लिखना भी नहीं, ये भगवान गोविंद की रचना और उनके द्वारा लिखा गया है, उनका हैंड रिटन 2 लाइन है। वो 2 लाइन है, स्मरा गरल खंडनं मम शिरसि मंडनं दही पद पलव मुदारंग। ये 2 लाइन उसको भगवान गोविंद स्वयं अपने हाथ से कमल, इतने ब्यूटीफुल लेटर्स हैंड राइटिंग, तो उसको देख करके चकित होकर जयदेव गोस्वामी रोते रोते अब समझ गए कि भगवान आकर कर दिए। तो यहाँ से निकल कर आए, वो अपने खा पी करके घर को गोबर लिप रहे, पता पता फेंक करके आए। बोले क्या हो गया? धड़ाम करके उनके चरण में गिरे, ललिता के चरण में। क्या हो गया, आप मुझे चरण पकड़ रहे हैं, आज हो क्या गया, पागल हो गया आपने? जयदेव गोस्वामी बोले ललिते, मैं जीवन भर साधन भजन किया हूँ, लीला दर्शन किया हूँ, लिखा हूँ, लेकिन और आप कुछ नहीं किया। जब से मेरे पास आई 24 घंटा तो सेवा में लगी रही, केवल सोने की छोड़ बाकी सब बिजी रही, लेकिन मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट में रह गया, आपके कन्फर्मेशन हो गया। न क्या ना साक्षात भगवान गोविंद आए थे, मैं तो अब तक देखा नहीं उनको भजन कर, लेकिन आप उनको केवल देखी नहीं, आप उनको देखी, उनसे बातचीत की, उनको प्रसाद खिलाई और उनके उचिष्ट भी खुद खा गए। मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कहीं की नहीं रहा, ऐसा कह कर। तो वही जयदेव गोस्वामी कहते हैं, कोई अगर जो भक्त खूब साधन भजन करते हैं भगवान के बहुत निष्ठा से, यहाँ तक साधन होकर भगवान की लीला को दर्शन करते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस भक्तों का सेवा में लग जाते हैं, अपने आप को पूरा लगा देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान सबसे पहले उन्हीं को उद्धार करते हैं, वो भक्त तो रह जाते हैं। तो ये है सेवा की महिमा। तो ये घटना ये मानस सरोवर में लीला हुआ था, वही मानस सरोवर लीला जो स्मर गरल खंडनं मम शिरसि मंडनं दही पद पलव मुदारम, भगवान के पूर्ण समर्पण राधा रानी के चरण में, ये विशेष लीला वृंदावन में इस रास लीला के बाद ये लीला हुआ था जमुना के उस पार। तो आज के ये जो रास लीला का, गीत गोविंद का जो सबसे पिक लीला है कि भगवान ने स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ होते हुए भी मत्त परतरंग नाथ, उनसे समान, उनसे बढ़कर तो संभव ही नहीं, उन पर समान ही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी राधा जी के इस चरण में पूर्ण समर्पण करके उनके चरण को अपने सर में धारण किए थे सचमुच सरेंडर करके। ये भगवान के आपने हस्त लिखा गीत गोविंद प्रमाण है और लीला के स्थली ये है। तो ये भगवान की किस लीला की पाठ था।